हेलो एवरीवन। आज हम एमएस वर्ड को किस तरह से क्लास में सीखे हैं उसी को रिपीट करेंगे और आने वाले एक दो क्लासेस में हम एक एक टॉपिक को इस तरह डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या कीजिए, सबसे पहले अपना माई कंप्यूटर ओपन करते हैं। माई का कंप्यूटर ओपन करने के बाद किसी भी एक ड्राइव में जाइएगा। जैसे सपोज़ कीजिए कि मैं चलिए इससे डी ड्राइव में जाता हूँ। यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे। पहला काम करना है आपको, फ़ोल्डर बनाने के बाद इसका कोई भी एक नाम दे दीजिए। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन कोपा क्लास, राइट। ऑनलाइन ऑनलाइन कोपा क्लास। ठीक है, अब अगर आप क्या कीजिए, स्टार्ट बटन पे जा कर के एमएस वर्ड खोलिएगा। जो भी वर्जन का आप यूज़ करेंगे ये आपके सिस्टम में होगा, वो आप एमएस वर्ड, जैसे मेरे 2010 है मेरे सिस्टम में, तो मैं ये ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको एक ऐसा विंडो दिखेगा, है ना। अब इसमें कुछ फाइल्स हैं जिसे हमें सीखनी है। ओके, ये अपना टाइटल बार हो गया ऊपर का, ये मेन्यू बार, ये स्टैंडर्ड इसका जो रिबन हो गया, एंड देन ये नीचे आपका टास्क बार हो जाएगा, ये जो है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नया फ़ाइल बनाते हैं। एक तो नया फ़ाइल पहले ही बना हुआ है, आप चाहें तो कंट्रोल एन करके या फिर फाइल मेन्यू से जा करके न्यू फाइल करेंगे। यहाँ से ये न्यू फाइल करेंगे तब भी एक नया, अगर आप 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट न्यू फाइल का वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके आप इसको क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका 2 फाइल बन गया, एक आपका डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 जो मैंने इस यहाँ से किया हुआ है। सेकंड क्या कर सकते हैं आप सॉरी, कंट्रोल एन कर लेंगे तभी ये नया फाइल बनेगा। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, नया फाइल बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में क्या क्या है देखिए, सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज़ है, इन्फॉर्मेशन है। आपको विंडोज़ वर्जन 7 में शायद इन्फो ना मिले, नीचे मिलेगा। रिसेंट में आपने क्या किया है, न्यू, प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करके ऐसा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से, तो सेव में सबको पता है कंट्रोल एस कर सकते हैं अपन, या फिर सेव एस करना मतलब पहले से कि जो फाइल आपने सेव किया हुआ है उसी फाइल को अगर आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। सेकंड क्या है इसमें, ओपन क्लोज़ है, किसी भी फोल्डर को ओपन करना है, क्लोज़ करना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये एग्ज़िट का ऑप्शन है। अब लेकिन आप उसमें लास्ट में अगर आप 7 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी एग्ज़िट हो तो पूरा ये आपका बंद हो जाएगा। तो अभी मैं इसको एग्ज़िट नहीं करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। अगर आप कंट्रोल एस करेंगे तब भी आपको एक ऐसा विंडो खुलेगा, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जा कर के आप उसको क्लिक करते हो तब भी आपको ये नया विंडो खुलेगा। ठीक है, मैं इसको कोई नाम देता हूँ, सपोज़ मैं ए नाम दे दिया, है ना। अब देने के बाद अब आपको देखना है, आपको सर्च करना है कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम में आपने कौन से ड्राइव में अपना फ़ाइल को स्टोर किया है, सॉरी फाइल का नाम बनाया है। तो जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बनाया था डी ड्राइव में, डी ड्राइव में फ़ाइल का नाम है मेरा, क्या नाम से बनाया था मैंने, ऑनलाइन कोपा क्लास, वेर इज़ ये, है ना। फिर आपको क्या करना, उस ड्राइव को सेलेक्ट करके आपको आपका फ़ोल्डर सर्च करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोकेशन सेट नहीं करते हो कि किस ड्राइव में आपने कौन से फ़ोल्डर में अपने फ़ाइल को सेव किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ पे जाके सेव होता है, डॉक्यूमेंट में, है ना। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव में, कि अगर किसी भी एमएस वर्ड में अगर आप किसी फ़ाइल को सेव करते समय अगर आप उसका लोकेशन नहीं दे दे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ पे जाके सेव होता है। ठीक है, तो वो आपका माई डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने ए फाइल बनाया है, ये मैं इस फोल्डर के अंदर क्लिक करेंगे 2 बार, फिर ये फ़ोल्डर खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, ये अब ये आपने फ़ाइल को किस नाम से सेव किया है ये आपको इसके ऊपर में मिलेगा। देखिए मैंने ए नाम से टाइटल बार में शो हो रहा है। ठीक है, ये जो भी वाइट जो दिख रही है वो आपका स्क्रीन है, इसमें हमें कुछ भी जो भी चीज़ आपको बनाना है, लेटर टाइप करना है, या जो भी चीज़ आप करना चाहते हो इसमें कर सकते हो।
नेक्स्ट क्या है इसमें, जैसे वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा था, आप सपोज़ कीजिए कि मैं इसको कंट्रोल एस कर दूँ, लेकिन अभी मैं इसको जब कंट्रोल एस कर दिया तो फिर से देखिए बॉक्स खुल गया, विंडो खुला। इस विंडो में क्या होगा कि ये पहला आपने जो लोकेशन दिया हुआ है प्रीवियस फाइल का, वही लोकेशन आपको दे रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं इसको कोई लोकेशन ना दे करके, डॉक्यूमेंट है या माई कंप्यूटर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सपोज़ कीजिए मैं बी के नाम से सेव किया, मैंने किसी भी ड्राइव में लोकेशन नहीं दिया है। अब मैं इसको सेव किया, ठीक है। अब ढूंढते हैं, देखिए अगर हम उस फोल्डर के अंदर, पर्टिकुलर उस फोल्डर के अंदर जाएंगे जो फोल्डर हमने बनाया है, तो ये बी जो है उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन क्लास, ये ठीक है, ये देखिए बी नहीं है। तो वो बी कहाँ पे मिला हमें, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, वेयर इज डॉक्यूमेंट आना चाहिए था उसको, ओके। सर्च करते हैं कहाँ पे सेव है वो, वापस जाते हैं, सेव एस करते हैं, तो ये आपका, ओह सॉरी, नेटवर्क पे चला गया है ये, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंट में ही जाता है। ये आप यहाँ से इसका पाथ देख सकते हैं अपने सिस्टम का, अगर आपको ना मिले तो ये नेटवर्क शॉर्टकट में चला गया है सिस्टम में, कहाँ पे, कंप्यूटर में, सी ड्राइव में, यूज़र कंप्यूटर का नाम है, ऐप डाटा है, रोमिंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, वर्ड है, एंड देन फाइनली शॉर्टकट में चला गया है, नेटवर्क शॉर्टकट करके एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर चला गया है ये, है ना। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी में जाता है। ये मेरा सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, इस वजह से ये कहीं और सेव हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट कहीं और चेंज हो गया, ठीक है। तो हम बात करेंगे ए में आएंगे हम। तो अभी जो अलग फाइल है उसको हम हटा देते हैं, बी को भी हटा देते हैं, ए से में काम करेंगे हम, है ना। देखिए, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए वर्ड को सीखते समय इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये सेक्शंस में बटे हुए हैं और अब अपने हर एक सेक्शन का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि ये क्लिपबोर्ड है, ये फॉन्ट है, ये पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है ना। और ये पेन टूल एक्चुअल में आपको नहीं मिलेगा, ये मैं कस्टमाइज़ करके यहाँ से लाया हुआ हूँ, ताकि मैं किसी चीज़ को, अगर आप 7 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, बट 10 वर्जन में ये बस बड़े आसानी से ये सेव हो जाता है, मतलब ये मिल जाता है आपको। ये मैं बाद में बताऊंगा कैसे मैंने लाया है, पहले नॉर्मली ये नहीं मिलेगी आपको आपके सिस्टम में, अगर आपने चालू करके रखा होगा तो मिलेगा, अदरवाइज़ ये नहीं मिलेगा, है ना। तो हम ये 4 सेक्शन के बारे में, पहले ही 3 सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है फॉन्ट सेक्शन। फॉन्ट सेक्शन में क्या होगा कि अगर आपने कोई भी चीज़ टाइप किया, सपोज़ जैसे मैंने ये टाइप किया कोपा, है ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है हमेशा लेफ़्ट से शुरू हो रहा है, तो अपन ये चलिए फॉन्ट से शुरू करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप जो करना चाह रहे हो उसको आपको सेलेक्ट करना होता है ना। सॉरी। तो जब तक आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप वो उसके साथ कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते। जैसे सिंपल मैं करूँ, जैसे कोपा, ये कोपा मैंने जो लिखा हुआ है, इसके फॉन्ट को मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो ये मैक्सिमम, जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को 72 दे रहा है, ठीक है। तो ये 72 तक बढ़ गया, लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूँ, वापस अंडू कर दूँ, और इसको मैं सेलेक्ट नहीं करता, अब मैं इसको 72 तक लेके जाता हूँ, तो देखिए इसके साइज़ नहीं बढ़ा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो अगर वो कोई भी हो, इमेज हो या आपका कोई टेक्स्ट हो, लेटर हो, अगर आप किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या उसके साथ कोई भी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप पहले उसको आप सेलेक्ट कीजिए। अब सेलेक्ट करने के 3 मेथड हैं। या तो आप ये कर सकते हैं, ये देखिए, जैसे ये कर्सर को जैसे उसके रेंज में लाएंगे ना, ये हो गया, ये जहाँ भी इसको सेलेक्ट करेंगे वो आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा, वैसे ये ले रहा बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। दूसरा चीज़ क्या है, कंट्रोल ए कर दीजिए। तो कंट्रोल ए करने से क्या होगा कि आपके चाहे वो 100 पेज का ही क्यों ना, वो पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाता है ना। लेकिन अगर आपको एक एक लाइन को और एक एक टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है,
तो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जो होता है वो शिफ्ट के साथ आप लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम एरो को यूज़ कीजिए, उससे आप बड़े आसानी से उसको सेलेक्ट कर पाते हैं। अगर आप लेफ़्ट शिफ्ट के साथ राइट एरो की को प्रेस कीजिएगा, देखिए जो नंबर की होता है वहीं पे मिलेगा, तो आपको एक एक टेक्स्ट जो है सेलेक्ट होगा। सिमिलरली शिफ्ट के साथ अगर आप लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो वो एक एक जो आपने किया वो एक एक जाएगा। शिफ्ट के साथ अगर आप बॉटम को यूज़ करते हैं, बॉटम एरो की को, तो वो पूरा लाइन सेलेक्ट होता है। शिफ्ट के साथ अगर आप टॉप एरो की को यूज़ करते हैं तो वो फिर ऊपर जाता है, ऊपर वाले लाइन जो है सेलेक्ट होते हैं। मैं भी दिखाता हूँ आपको करके, है ना। चलिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप जो सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो शिफ्ट के साथ एरो की को यूज़ करते हुए कीजिए, क्योंकि वो सपोज कीजिए कि हम कोई डाटा जो है इंटरनेट से ला रहे हैं, है ना, और उस टाइम पे हमने वो तो नेट पे कोई चीज़ किसी पेज का आपने खोला है, वहाँ से आपको कोई चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है, तो फिर क्या होगा कि वो पूरे पेज का तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना, कि पर्टिकुलर आपको जितना सेक्शन चाहिए आप उतने सेक्शन को ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उस टाइम ये जो शिफ्ट के साथ एरो की होती है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप इस जनरली जैसे कि आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो फ़ॉन्ट होता है, स्पेसिफिक होता है फ़ॉन्ट, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो फ़ॉन्ट है ये यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे टाइम न्यू रोमन जनरली यूज़ करते हैं लोग, टाइम न्यू रोमन है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो बढ़ेगा वो। ठीक है, ये होता है फ़ॉन्ट। अब देखिए कि इसका साइज़ जो है ना, इसका साइज़ अगर आपको बढ़ाना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 72 तक का तो बढ़ गया, चलिए, है ना, लेकिन मुझे 72 से भी बड़ा किसी फ़ॉन्ट को बढ़ाना है या किसी टेक्स्ट को बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए देखिए यहाँ पर दो चीज़ आपको दी हुई है। एक क्या बोलते हैं, इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ ये ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये आपका क्या है, अगर आप सेलेक्ट करके ये इस वाले को प्रेस करते हो तो वो 72 के बाद से भी उसकी साइज़ है वो बढ़ती जाती है, और इस वाले को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ये जितना आप इसको छोटा करना चाहो आप उतना उसको कर सकते हो, है ना। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि A4 साइज़ पेपर का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है। अच्छा, वो मैं पैराग्राफ में जब आऊँगा तो सारे सेक्शन में तब आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, अगर आप इस लाइन को पूरा बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, टैलिक करना चाहते हो टैलिक कर सकते हो, इसमें अंडरलाइन करना चाहते हो अंडरलाइन कर सकते हो। आपने जो अंडरलाइन किया है उस अंडरलाइन को आप अलग अलग टाइप से देना चाहते हो तो वो भी आप इसमें दे सकते हो, है ना। मोर अंडरलाइन का यहाँ पर ऑप्शन है, तो जो भी आप अंडरलाइन यूज़ करना चाहोगे आप वो कर सकते हो, यहाँ पर बना सकते हो, दे सकते हो, यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से अपना फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हो, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, अगर आप इसको अंडरलाइन को कलर करना चाहते हो तो इस अंडरलाइन का, हाँ एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी चीज़ को, इसकी किसी भी फीचर्स को आप यूज़ करने जा रहे हो तो हमेशा कोशिश करें कि जो उसका ये जो एरो की जो बना हुआ है उसको प्रेस करें, तो क्या होता है उसके अंदर की चीज़ें आपको दिखती है ना। तो ये इस तरह से ये काम करता है अंडरलाइन जो है। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए कि हम किसी चीज़ में क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को हमने लिखा हुआ है, और जैसे नॉर्मली हम हैंड रिटन में किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं और वो हमसे गलत हो जाता है तो हम एक ऐसे पेन से काट देते हैं, एक लाइन से काट देते हैं उसको। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ये देखिए ये ABC लिखा हुआ है, इसके अंदर ये कटा हुआ है, तो ये अगर आप ऐसे यूज़ करोगे तो ये आपका कटा हुआ ऐसा लगेगा जैसे ये गलत, नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं कंप्यूटर पे, बट ये है, आप ऐसा इसको दिखा सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आपको जैसे एक बार कोपा लिखा है ना, आप क्या कीजिए, इसमें सपोज़ कीजिए कि मुझे इसको मल्टीपल टाइम क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है ना।
जैसे मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऐसा हो रहा है। काम करते हैं, पहले कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देते हैं, उसके बाद आते हैं जैसे ये। अब सपोज़ कीजिए कि ये इसको मुझे कॉपी पेस्ट करना है ना, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे या फिर राइट क्लिक करके आप कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। तो ये किया मैंने। अब क्या कर कीजिए, इसको मल्टीपल टाइम जितने बार आप चाहोगे कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल है ना, कंट्रोल वी करेंगे तो ये होता है पेस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब क्या होता है समटाइम कि अगर आपको किसी डाटा को, ओके ये तो कॉपी पेस्ट हुआ। नेक्स्ट स्टेप, जैसे हम केमिस्ट्री के लिए सपोज भी क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, जैसे तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है केमिस्ट्री का वो कैसे होता है, ये अगर हम इसको बढ़ाएंगे से, है ना भाई, तो नॉर्मली जो है ये 2 जो है नीचे आता है ना, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा होता है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर कीजिए। ये देखिए, अगर आपको पावर लगानी है तो ये पावर लगाइए, ये इसका यूज़ ये है, ठीक है, मोस्टली ऐसा ये होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपने जो टाइप किया हुआ है या जो भी लिखा हुआ है उसको आपको इफ़ेक्ट देना है या कलरफुल बनाना है, तो ये आप ऐसे बना सकते हो यहाँ से। इसके बैकग्राउंड को कोई कलर करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये ऐसे कुछ इस तरह से, है ना। जो टेक्स्ट का जो कलर है उसको आपको चेंज करना है, वही बात है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा आपका, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉन्ट सेक्शन, है ना। उसके बाद आती है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसको कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देता हूँ। कोई भी चीज़ हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, है ना, जैसे डमी डाटा बनाने के लिए क्या था, चलो खैर ऐसे ही अपन टाइप कर लेते हैं, है ना। तो अगर आप किसी चीज़ को अलाइनमेंट करना चाहते हो, है ना, तो ये लेफ़्ट है, यहाँ पे ये राइट है, ये सेंटर में है ना, और ये दोनों साइड इक्वल बराबर है ना। कि जैसे हम जनरली सोशल साइंस के बुक्स में देखते हैं कि एक पेज जो है 2 पार्ट में बटा होता है और सारी चीज़ें जो है एक लाइन से लिखी हुई होती हैं पूरी, ठीक है, ओके। अब देखो ये तो हो गया, यहाँ पर है एक लाइन स्पेसिंग का, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, सपोज़ कीजिए कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट हम सेट कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का फाइल बना रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफाई करके रखा होता है कि 2 लाइंस के बीच में आपको कितना स्पेस देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन है, नॉर्मली देखो ऐसा है नहीं, तो ये 1.5 का देना है, क्या देना है, तो ये यहाँ से आप इसको स्पेस को रिमूव कर सकते हो। कहाँ से किया मैंने, यहाँ से, ठीक है। ये वाला सेक्शन क्या काम आता है, बुलेट्स एंड नंबर का, है ना। ये वाला सेक्शन आपका क्या काम आता है, ये रोमन लेटर डालनी है, 1 2 3 डालना है, या फिर ABCD डालनी है, नंबर फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे आप बना सकते हो। उसके बाद ये क्या काम आता है, टाइटल, सब टाइटल, ये सारा कुछ का, है ना। इसका यूज़ मैं आपको बताऊँगा जब मैं ये रेफरेंस बताऊँगा ना, रेफरेंस मेन्यू, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो होता है आपको स्पेसिंग दिखा दे कि आपने कितने जगह पे एंटर दिया है या कितने जगह पे स्पेस दे, इसका भी यूज़ है, ये बताते हैं। तो ये मैंने सपोज़ कीजिए कि जैसे एक अपन हेडिंग दे रहे हैं कोई, तो क्या करेंगे, ये जो पैराग्राफ है ना, इसको अपन यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको इस पूरे लाइन को कवर करनी है तो आपको पैराग्राफ सेक्शन से आके उसको कवर करना पड़ेगा। यहाँ से आप करोगे तो जितना सेक्शन आपका टेक्स्ट है या बैकग्राउंड है, सिर्फ उतना ही सेक्शन आपको वो मिलेगा, लेकिन यहाँ से आप करोगे तो पूरा लाइन आपका कवर होगा। देखो एक चीज़ और है कि सम टाइम क्या होता है, किसी आप नए पेज पे काम कर रहे हो और आपने क्या किया कि ये लाइन को पूरा कवर कर दिया, है ना,
तो क्या होगा, अब क्या होगा कि अगर आप इस लाइन पे आकर के सम टाइम जो है कर्सर नीचे नहीं आती है, अभी तो ये आ रही है, बट कभी कभी नहीं आती है। अगर आप इस पर एंटर करोगे तो वो लाइन भी साथ में बढ़ता जाता है, लेकिन मुझे वो लाइन पूरे नहीं चाहिए, मतलब एक ही लाइन पे चाहिए वो पूरा मैंने जो बैकग्राउंड में दिया हुआ है। तो उसके लिए अगर ऐसा सिचुएशन कभी आए जैसे कर्सर नीचे ना आए, तो क्या कीजिए, सबसे पहले ये लाइन डालने से पहले एक बार एंटर कर लीजिए, है ना। एक बार एंटर करने के बाद फिर वापस जाइए एंड देन आप उसको सेलेक्ट कीजिए, तो वो फिर बड़े आसानी से वो नीचे आ जाती है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों को बता रहा हूँ। कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन ये टेबल सेक्शन कैसे काम करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, ये इसका क्या यूज़ है, फाइंड रिप्लेस क्या होता है ना, और इंसर्ट मेन्यू क्या होता है, ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इतना आप लोग देखिए, और इसको चाहे तो स्टेप बाय स्टेप आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, और जब भी कॉलेजेस ओपन होंगी आफ्टर कोरोना, तो हाँ, आप कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, गुड डे।